अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिशारत अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली ट्रस्ट न्यूज़। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली मेरे साथ सुहेब मुश्ताक साहब मौजूद हैं, जो ई कॉमर्स की दुनिया में काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। इनके लाइफस्टाइल भी जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से एक इंसान इन्वेस्टमेंट करके या विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है, क्योंकि आने वाला दौर जदीद दौर है और हर कोई जो है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ही जो है वो काफ़ी एक्साइटमेंट रखता है। तो स्पेशल इसी हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम बना रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सोहेब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा कि किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पे अर्निंग कर रहे हैं। शारद भाई, मैं शॉपिफ़ाई पाकिस्तान पे, शॉपिफ़ाई सऊदी अरेबिया के अंदर सारी अर्निंग कर रहा हूँ अपनी। मेरी जो 80% अर्निंग है वो शॉपिफ़ाई से है, जिसमें हम अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं और सोशल मीडिया पे कैंपेन्स रन करके वहाँ पे सेल करते हैं। तो सऊदी अरेबिया के अंदर मैक्सिमम हमारा काम है, हमारा वेयर हाउस है, कंपनी वहाँ पे है, तो बायर्स भी वहाँ पे हैं, ब्रांड्स भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी हमने अभी कुछ ब्रांड्स शुरू किए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल जा रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरब में तो शॉपिफाई के यानी कि बताया जाता है कि वहाँ पे ये अलाउ नहीं है, या पता नहीं इसमें आप अर्निंग नहीं कर सकते कुछ, या ऐसा कुछ सीन है, उसके हवाले से बताइएगा क्या है जो। जी बशारत भाई, बिल्कुल आपने सही कहा है। सऊदी अरेबिया के अंदर अलाउ नहीं है कि आप कंपनी के बगैर कोई भी काम कर सकें, और कंपनी काफ़ी कॉस्टली बनती है। अराउंड 1 करोड़ पाकिस्तानी लग जाता है आपका कंपनी बनाने में। फिर आपको हर साल इतनी अमाउंट पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो हम वो वाहिद कंपनी हैं सऊदी अरेबिया के अंदर जो दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं या यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी हैं, उनको ये ऑफ़र करते हैं कि हमारी कंपनी यूज़ करते हुए वहाँ पे सारा बिज़नेस कर सकते हैं। शॉपिफाई पे कर लें, अमेज़ोन कर लें, नून पे कर लें, कहीं भी कर सकते हैं। और हमारे साथ कोई 500 प्लस ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि आप अपना प्लेटफॉर्म उनको यूज़ करने के लिए देते हैं, तो यानी कि आपको कोई कमीशन वगैरह सिस्टम भी कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, इसमें हमने $50 चार्ज करने हैं पर मंथ, और वो भी हमने स्टूडेंट्स को कहा हुआ है कि फ़र्स्ट 3 मंथ हम चार्ज नहीं करेंगे, ताकि आप अपना बिज़नेस स्टेब्लिश कर लें, कुछ पैसे आना शुरू हो जाएं, तो उसमें से ही आप हमें पैसे दें। यानी कि अब वो आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो यानी कि उसको एडवर्टाइज़ करना और मार्केटिंग वगैरह वो सारी आपके ज़िम्मे होती है या वो कस्टमर के ज़िम्मे होती है, जो सेलर होता है उसके। अच्छा, ये एडवर्टाइज़ करना या ये सारी चीज़ें वो खुद कर सकते हैं ना। ये आप एडवर्टाइज़र अकाउंट फेसबुक का हो, टिकटॉक का हो, ये पूरी दुनिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एक अकाउंट। लेकिन वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा वेयर हाउस है फिज़िकली जद्दा के अंदर, तो वो हम ऑफ़र कर देते हैं, तो वो वहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं, वहीं से हम शिप कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, हम चलते हैं ज़रा आपके पास्ट में, कि आपने किस तरह से ये स्टार्टअप लिया और कितनी एफ़र्ट आपको करनी पड़ी, और यानी कि उस टाइम पे आपने जो फर्स्ट इनकम थी आपकी कितनी थी। अच्छा, मैं मदरसे में पढ़ा हुआ था, तो जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला तो ऑनलाइन मैंने ये सर्च किया और इसको सीखा, और ख़ुद ही सीखा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मैंने कुछ बूट कैंप ज्वाइन किए, कुछ पेड कोर्स भी लिए और एफर्ट्स भी की। तो 7 मंथ्स मुझे लगे स्ट्रगलिंग में, जहाँ पे पैसे भी लग रहे थे, टाइम भी लग रहा था, और अर्निंग नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छी अर्निंग है। लेकिन बेसिक स्टेज पे कोई $100 मुश्किल से बनता था पर मंथ। अच्छा, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन यानी कि शॉपिफाई क्यों, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। अच्छा, शॉपिफ़ाई इसलिए कि यहाँ आपका अपना प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं ना। अमेज़ोन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने भी वहीं से अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी, लेकिन वो आपका अपना नहीं है। अमेज़ोन का जब दिल करेगा या कोई भी मसला होगा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, पेमेंट स्टक हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। शॉपिफ़ाई एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपका अपना है, ना इसको कोई बंद कर सकता है, ना इसको कोई छीन सकता है। ये आपकी अपनी एक वेबसाइट है, आपके नाम पे बनी हुई है, आपके सोशल मीडिया पेजेस हैं आपके नाम पे बने हुए हैं। तो ये एवरग्रीन बिजनेस है जो हमेशा आपके हाथ में रहता है, और आपकी नस्लें भी इसमें से खाती हैं। ज़बरदस्त। मुझे बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि 3 महीने तक आप उनको मार्जिन देते हैं जो सऊदी अरेबियन है। अब लाइक जब आपने स्टार्ट किया था तो उसके 3 महीने के बाद आपकी क्या आपको इनकम मिल रही थी, क्या जनरेट कर रहे थे आप मंथली वाइज। अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया, हमने तो 6-7 मंथ स्ट्रगल की थी KSA के अंदर। हमें तो आइडिया ही नहीं था मार्केट का, ना कोई ऐसा बंदा था जो वहाँ पे कर रहा हो जो हमें बता सकता। तो हमने तो मारे खाई और उससे सीखा। लेकिन अब चूँकि हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं और काफ़ी हद तक वहाँ पे सक्सेसफुल हैं, तो जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ आते हैं, मेंबर्स आते हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी होती है। उनको हम डायरेक्टली सक्सेसफुल रोड के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग वर्थ थी वो क्या थी, यानी कि स्टार्टिंग में आप कितना अर्न कर रहे थे। कैसे में जब हमने स्टार्ट किया, जो हमारी इनिशियल वर्थ थी वो अराउंड 5000 रियाल थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 5 लाख रियाल तक रेवेन्यू होता है।
हमारा भी और जो हमारे मेंबर्स हैं उनका मिला के, और उसमें से 30,000 50,000 रियाल ईजीली हम निकाल सकते हैं। अच्छा, शॉपिफाई पे विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद इन्वेस्टमेंट दोनों तरीक़ाकार होते हैं? जी बिल्कुल। शॉपिफाई ऐसा है ना कि आप ऑनलाइन किसी भी बिज़नेस को मूव करते हैं और फिर वहाँ पे उसको रन करते हैं। तो आप अगर खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट बाई करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें मैं ये माइक बेचना चाहता हूँ, तो पहले मैं मार्केट जाऊँगा, होलसेलर से माइक बाय करूँगा। अब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी ना। फिर उन माइक्स को बेचूँगा, कुछ बिकेंगे, फिर लोग कहेंगे हमें रेड नहीं चाहिए, येलो चाहिए, तो मेरे पास तो रेड पड़ा हुआ, दोबारा जाऊँगा वो रेड लूँगा। तो इसके अलावा विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप ये करेंगे, एक दुकानदार है वो माइक बेचता है, आप उसे कहें भाई आप माइक बेचते हो, कितने सेल्स होते हैं? वो कहेगा डेली 100 यूनिट्स। आप कहते हो अगर आप ऑनलाइन भी 100 यूनिट बेचें तो आपके 200 हो जाएंगे डेली। तो कहेगा ज़रूर, क्यों नहीं। फिर आप कहें कि आप क्यों नहीं बेचते, बेचे ना। कहेगा मुझे आता नहीं है। आप कहें मैं बेचता हूँ, पैसे आधे आधे कर लेंगे। तो वो कहेगा ठीक है। तो इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे ना, आपने सिर्फ बेचना है, प्रोडक्ट उसका है, तो और पैसे आधे आधे हो जाएंगे। ज़बरदस्त। मुझे बताइएगा, जैसे कि अब ये विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसमें भी क्या यानी कि जल्दी से कम टाइम में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, या बेहतर ये है कि इन्वेस्टमेंट करके की जाए? विदाउट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा कम टाइम में आप अर्निंग कर सकते हैं। उसकी रीज़न है कि अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट बाय कर सकते थे ना, कोई एक वेरिएशन, एक कलर, एक डिज़ाइन। अब आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एक दुकानदार के साथ जा रहे हैं, उसके पास पूरा गोदाम है, पूरी दुकान भरी हुई है, ढेरों प्रोडक्ट्स हैं। अब तो कोई मसला नहीं है, अब तो आपके पास चॉइस ही ख़त्म नहीं होती। तो ज़्यादा आसान है वहाँ से अर्निंग करना। सही, ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा, जैसे कि आज के दौर में शॉपिफ़ाई पे अर्निंग स्टार्ट करने के लिए जो काफ़ी यानी कि क्लेम्स आते हैं कि वेबसाइट फ्रॉड कर जाती है, या जो है लोगों को फ्रॉड प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि सेम प्रोडक्ट नहीं मिलती, जो दिखाया जाता है कुछ और मिलता है। इससे शॉपिफ़ाई से कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, आपने बिशारत भाई बहुत अच्छी बात की है कि फ़्रॉड होता है, और हम जैसे लोग ही हैं, हमारे भाई हैं पाकिस्तानी हैं जो कि फ़्रॉड करते हैं ना। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा 50,000 की चीज़ है 500 में मिल रही है, आपको कि यार चलो चेक तो करते हैं ना, वो 500 का फ़्रॉड हो जाता है। तो इससे बचने का एक तरीका तो ये है कि आप किसी ऑथेंटिक ब्रांड के पास जाएं, या जिसको थोड़ा अर्सा हो गया उसके रिव्यूज़ चेक कर लें ऑनलाइन, लोगों के कमेंट्स चेक कर लें कि लोगों की राय उसके बारे में क्या है, फिर उसे बाय करें। आप ऐसे आंखें बंद करके अगर ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जब आप अच्छी सर्चिंग के साथ जाएंगे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उसको सर्च करेंगे, ब्रांड के रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे, तो फिर काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे कि आप अर्निंग भी कर रहे हैं, साथ में आप क्या आप टीच भी करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स वगैरह को आप ये सिखाते भी आगे? जी बिल्कुल। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रीलांसर्स के जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो आपको आता है आप दूसरों को सिखाएं, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। हिशाम सरवर भाई भी यही कहते हैं। तो हमने भी एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि जो हमें आता है फ्री ऑफ कॉस्ट हम दूसरों को सिखाते हैं। यूट्यूब पे भी कोर्सेज चलते हैं, लाइव सेशन जूम पे भी कर लेते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप वगैरह बने होते हैं। तो पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी हमें आता है वो बगैर किसी कॉस्ट के दूसरों को भी सिखा सकें। ठीक है। आपके कितने स्टूडेंट्स अब तक यानी कि सीख चुके हैं, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं? जिन लोगों ने अब तक हमसे सीखा है ना, थोड़ा या ज़्यादा, वो 5,000 से ज़्यादा हैं, और जो अर्निंग भी कर रहे हैं उनकी तादाद भी 1,000 से ज़्यादा है। और ये वो तादाद है जिन्होंने खुद हमें बताया है या किसी न किसी तरह से हमें अप्रोच किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं लेकिन हमें डायरेक्टली वो नहीं बता सके, या हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं है ऐसा। ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स हैं 5,000 और 1,000 जो अर्निंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हैं या यानी कि बाहर के ममालिक के भी हो सकते हैं? ये मोस्टली पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा हम चूँकि सऊदी अरेबिया में अक्सर बिज़नेस करते हैं, उसी को टारगेट किया है, तो बहुत सारे वहाँ के भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये काम करके अर्निंग कर रहे हैं। देखें, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी दुनिया में चल सकता है। इवन यूएसए के अंदर जाएंगे, एक बंदे का फिजिकल स्टोर है, कुछ भी है, कोई भी बिज़नेस है, वो भी चाहता है ऑनलाइन आ जाए। सारे यूएस वाले ऑनलाइन तो नहीं बैठे हुए ना, तो ये तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सही। आखिरी सवाल करूंगा कि आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आगे का दौर जदीद दौर है, ऑनलाइन अर्निंग का दौर है, तो किस तरह से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं, और क्या आप टिप्स देना चाहेंगे आवाम को? अच्छा, आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी चीज़ है, आप मिल में मज़दूर हैं या आप कोई छोटी मोटी चीज़ें कपड़ा रख के बेचते हैं, काइंडली आप उसको रिकॉर्ड करें और आप ऑनलाइन वीडियो शेयर करें। सबसे पहला स्टेप ये है, आप वीडियो शेयर करेंगे तो ही वो बिकेगी। फिर लोग आपके पास खुद पूछने आएंगे कि यार ये प्रोडक्ट आप बेचते हैं, अच्छा आप ये काम करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हमें भी दें, हमें ये चाहिए, हमने ये लेना है। हमारा मसला ये है कि हम जो काम कर रहे होते हैं ना, हम लोगों को बताते ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में नहीं पता होता कि यार ये बंदा क्या करता है, क्या बेचता है। तो आप रिकॉर्डिंग करें, वीडियो बनाएं, उसकी इमेजेस बनाएं और उसको पब्लिक करें।
ठीक है। अब आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा कि अब क्या आपकी वर्थ क्या है मंथली, आप कितना अर्न कर रहे हैं? 1 मिलियन। ज़बरदस्त, 1 मिलियन यानी कंफर्म्ड है जो आप अर्न कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ज़बरदस्त नाज़रीन, ये था आज हमारा आज का प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप 1 मिलियन अर्न करना चाहते हैं तो अच्छा सुहेब भाई, अब यानी कि आवाम मतलब मज़ीद अगर स्टूडेंट कोई आपसे सीखना चाहे तो वो कोई कॉन्टैक्ट सोर्स वगैरह अपना प्रोवाइड करना चाहें? अच्छा, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे जितने लेक्चर्स हैं वहाँ पे शेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे हम लाइव सेशंस भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप बता भी दें, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। बिल्कुल, हमारा ऑफिस का नंबर है वो हम शेयर कर देंगे, तो आप बता दें। ठीक है नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।